माशाल्लाह ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग था। हम चांद पे पहुंचे, वहां पे हमारा रोवर नीचे उतरा और जाके रोवर से जो सेंसर्स थे उससे हमें लेकिन डेटा मिला। रोबोट्स आज की इस रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होती हैं? दुनिया में पहली बार रोबोट्स बनाए थे वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में अब दो लोहा है, अब एक बार आप सिखा दोगे तो रोबोट ऑटोमेटिकली वहां पे वेल्ड कर देगा। आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप क्या रोड मैप सजेस्ट करती हैं? कोई आप वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब इस्तेमाल होगा। एक इससे नहीं चलेगा रोबोट, क्योंकि रोबोट्स में आप मैथ्स भी यूज कर रहे हो, जहाँ पे एंगल्स यूज होते हैं, कितना फॉरवर्ड मूव करना है, डिस्टेंस कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो रहेगा आपको। मैथ्स और फिजिक्स तुमने हेल्प करता है ये सब चीज़ें, रोबोटिक्स, नए टॉयज बनाने में या फिर कुछ भी इनोवेट करने में। तो ये हमारे सज्जद साहब से आज हमें सीखने को मिला। तो यू कैन स्टार्ट विद बेसिक ऑर्डिनो प्रोजेक्ट, थिंकिंग ऑफ एलईडी, एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाना, या फिर एक जैसे हम आगे भी बात करने वाले एक कार बनाना। ब्लूटूथ कंट्रोल कार जो कि मोबाइल से भी ऑपरेट हो सकती है, तो हमारे वास्ते बना को ही। तो इस जैसे हमारा दिमाग होता है जो हर चीज को कैलकुलेट करता है कि क्या करना है। बचपन में मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार ला को दिए थे घर में, ओके तो मैं टार्जन पिक्चर का बहुत बड़ा फैन। ओके टार्जन द वंडर कार बोल के एक पिक्चर थी, हाँ तो वो पिक्चर देख को मैं क्या कर रहा था, जब कार ला को दिए नई नई, मैं रात को क्या कर रहा, पूरे कंपोनेंट्स के खोल को अलग 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 रख डाला था। ओके रख डाल को ये उम्मीद से सोगा कि सुबह तक इन्हें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है बोल को। ऐसा ऐसा मार्केट में भी हम कार्स लेते हैं, वो क्या एक बार दो बार चलाने में उसका अगर टूट गया तो दैट्स यूज एंड थ्रो, बट दिस इज नॉट, दिस कैन बी रिपेयर्ड बाय यू इटसेल्फ। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो टू अ सेपरेट मैकेनिक, जैसे हम कार मैकेनिक ले जाते हैं, ऐसा नहीं। यू कैन डीबग, यू कैन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, आई वाज लाइक शॉक। कुछ बच्चों को ऑलरेडी कंपोनेंट्स के बारे में पता था कि ओके भैया ये आर्डिनो है, इसका जो मेन ऑफ द मेन पार्ट, एटलीस्ट दे हैव दैट नॉलेज। इन वी एंड पीसीडब्ल्यूटी रोबोटिक्स टीम इज प्लानिंग टू हैव अ वर्कशॉप of which will include like basics of robotics. What if you're a school student, doesn't matter. If you're a college student, doesn't matter. If you are interested in robotics, do fill out the Google form given in the description right now. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। तो आज हम रोबोटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद सज्जाद हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एक रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद सज्जाद एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड विल हैव श्योरली हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। तो मोहम्मद सज्जाद साहब, आज का बड़ा सवाल ये है कि रोबोटिक्स क्या है, इसे ज़रा डिटेल में और एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ताकि मुझे और मेरे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को एक रोबोटिक्स के बारे में क्लैरिटी मिले। So very much good question to start with the podcast. So I'll tell in simple language I'll tell. So robotics एक साइंस है जहाँ पे हम रोबोट्स को डिजाइन करना और बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो I'll take a simple example which is used in our house. So we have this cleaner robots, जहाँ पे रोबोट क्या करता है, जहाँ पर भी अगर गंदगी हो तो रोबोट वहाँ पे जाके क्लीन करता है रोबोट। तो अगर उसके सामने अगर कोई इंसान आ जाए या फिर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। फिर उसके बाद अलग रास्ता तय करके जाके वो सारी गंदगी पाक करके उसके वापस आके अपनी जगह पे खड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और जहाँ पे जो बैकग्राउंड जो प्रोग्रामिंग यूज होते हैं, तो इन सबको मिलाकर बनता है रोबोट। तो इस फील्ड में जो काम करते हैं और इस रोबोट को जो डेवलप करना है, तो इसका फील्ड का नाम है रोबोटिक्स। तो हमें समझते थे कि रोबोटिक्स जो है या फिर रोबोट्स जो है सिर्फ टॉयज को बोलती हैं, लेकिन रोबोट्स आज की इस रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होती हैं? कमिंग विद आई जस्ट से सम 2-3 एग्जांपल्स जहाँ पे रोबोट्स इस दुनिया पे रियल वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट अगर मैं लूंगा एग्जांपल, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जहाँ पे कार और टू व्हीलर व्हीकल जो असेंबली होती है वो आज रोबोट्स के यूज से ही असेंबली हो रहे हैं। दूसरा मैं लूंगा एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड में, जहाँ पे मैं फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, तो आज रोबोट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो अब ड्रोन से भी मशहूर नाम है उसका नाम, तो उससे मदद लेके फार्मर जाकर जो बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं मैनुअली करना पड़ता है, तो अभी रोबोट्स यूज करके वो उस टास्क को बहुत इजी आसान तरीके से कर रहे हैं आज इस रियल वर्ल्ड केस में। तीसरा एग्जांपल लूंगा मैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे रोबोट्स जाकर सर्जन्स की हेल्प करते हैं एडवांस ब्रेन सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज में। और चौथा एग्जांपल में लूंगा
we can take is the rover space mission Chandrayaan 3. अब we have seen कि Chandrayaan 3 was a good success for India, जहाँ पे हम चांद पे पहुंचे, वहाँ पे हमारा रोवर नीचे उतरा और जाके रोवर से जो सेंसर्स थे उससे हमें डेटा मिला कि वहाँ पे वाटर लेवल कितना है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं, और दे आर सम वेरियस डेटा जहाँ से हमको एनालिसिस करने मिला कि जहाँ चांद पे भी क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो रोबोट्स यहाँ पर भी यूज होते हैं रियल वर्ल्ड केसेस। और फिफ्थ एग्जांपल वुड बी वेल्डिंग केसेस, जहाँ पे रोबोट्स यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। दुनिया में पहली बार रोबोट्स बनाए थे वेल्डिंग एप्लीकेशन के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में अब दो लोहा है, अब एक बार आप सिखा दोगे तो रोबोट ऑटोमेटिकली वहां पे वेल्ड कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअल वेल्डिंग, तो वहां पे मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसाइज वेल्डिंग भी होती है। तो यहाँ और बहुत सारे हैं, आई हैव जस्ट नेम सम 4 to 5 एग्जांपल्स फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एग्जाम्पल्स आप हमने सुनाए वो मैं और मेरे व्यूअर्स जो हैं पहली बार सुन रहे हैं। अब तक का रोबोटिक्स का इतना डेवलपमेंट है, आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप क्या रोड मैप सजेस्ट करती? सो कमिंग विथ आपका पहला सवाल जो फ्यूचर है रोबोटिक्स का, सो आई जस्ट टेक सम टू स्टैट्स एक्चुअली। अब इफ यू सी फ्रॉम 2018 से 2025 तक जो रोबोटिक्स के जॉब्स थे वो अब डबल हो चुके हैं जॉब्स। सो बेसिकली, और अब 2024 से 2030 तक मैं बोल रहा हूँ, एक वी हैव दिस कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो इंडिया में 15% से 15% नाउ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के लिए इंडिया में। तो इट्स रैपिडली ग्रोइंग। तो ये मार्केट, अगर ये मार्केट जाकर रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो आज भी अगर कोई बच्चा अगर कोई स्कूल में या फिर कॉलेज में अगर शुरू करेगा ना, तो ही कैन हैव अ सक्सेसफुल करियर, he can have a good life with and this field is rapidly growing actually। जैसे मैंने एग्जांपल्स में भी बताया था आपको कि I've just made some 5 examples, तो there are more such case, more such example जहाँ पे robots यूज कर रहे हैं। So coming to your second question, where जहाँ पे what would be the roadmap, so I would say is like it's not robotics, okay we'll start with engineering, okay भाई +2 कर लिया फिर इंजीनियरिंग में जाकर हम शुरू करेंगे, it is not like that। So robotics, आप when if you are a school student, if you're a college student, so whatever you're learning, it would be maths, it would be computer science, it would be electronics, so this all things come under robotics, क्योंकि robotics एक interdisciplinary branch है। एक ब्रांच एक इससे नहीं चलेगा रोबोट, क्योंकि रोबोट्स में आप मैथ्स भी यूज कर रहे हो, जहाँ पे एंगल्स यूज होते हैं, कितना फॉरवर्ड मूव करना है, डिस्टेंस कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो रहेगा आपको बेसिकली प्राइमरी हाई स्कूल में सिखाते हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड फार्मूला, टाइम कैलकुलेशन करने के लिए, एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, या यहाँ पे रोबोट्स में भी वही यूज होता है। और फिर टेक अबाउट कंप्यूटर साइंस, रोबोट्स का जो मेन, जैसे हमारे साइंस रहते हैं, रोबोट्स का मेन है प्रोग्रामिंग, जो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चलता है, जो कंप्यूटर साइंस आप यूजुअली 10th पे या फिर +11 +2 में फर्स्ट पीयूसी या फिर सेकंड पीयूसी में पढ़ते हैं हम लोग, जो C++ हो, पाइथन हो, वो सब जाकर रोबोट्स में आप दैट लैंग्वेज यू कैन यूज फॉर प्रोग्रामिंग द रोबोट। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, सो कितना करंट जाना है रोबोट को, कितना वोल्टेज जाना है रोबोट को, तो ये सब जो आप पढ़ रहे हो, सर्क्यूट कैसे बिल्ड करना है, एक ओपन सर्क्यूट क्या होता है, क्लोज सर्क्यूट क्या होता है, शॉर्ट सर्क्यूट से कैसे बचता है, और दे आर सब स्टडी ऑफ वोल्टेजेस। सो बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स इज स्टडी, इलेक्ट्रिकल कितना वोल्टेज, कितना करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हो तो सेंसर्स, so that will come at the later stage for you। So whatever you are studying right now, so that is a what you call, it's not something which will go like waste for you। कोई आप वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब इस्तेमाल होगा, ऐसा है। और कमिंग टू, आई वुड सजेस्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन साइंस प्रोजेक्ट। सो यूजुअली इन एवरी, इवन हमारे दौर में भी था और आज भी चल रहा है, सो इट्स कॉन्स्टेंट कि हर साल स्कूल में क्या होता है, साइंस एग्जीबिशन होता है, एवरी 1 ईयर और एवरी 2 ईयर बेसिकली, क्योंकि स्पोर्ट्स भी होता है। तो वी हैव एवरी 1 ईयर और 2 ईयर साइंस एग्जीबिशन। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि अभी ये बना दो, एक जू बना दो या फिर वाटरफॉल बना दो, बना के खत्म कर देता है। तो इंटरेस्ट है, सो आई वुड सजेस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोस एग्जीबिशन, बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म है, आपका जो इंटरेस्ट है ना, जो दिखाने के लिए दुनिया को कि या आई हैव दिस इंटरेस्ट। सो यू कैन स्टार्ट विद बेसिक ऑर्डिनो प्रोजेक्ट्स, ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी, एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाना, या फिर एक जैसे हम आगे भी बात करने वाले, एक कार बनाना। तो ये सब अगर आप इस प्लेटफॉर्म बनाकर, आपके पास अगर इंटरेस्ट है तो आप बना सकते हो, ये सब चीजें बनाकर आप अगर इस प्लेटफॉर्म में जो साइंस एग्जीबिशन होता है तो इसमें दिखाओगे, दैट वुड बी अ वेरी मच बूस्ट फॉर यू, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर व्हाट यू कॉल, इट विल बी अ वेरी मच पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लर्निंग एज वेल, कि आप विल बी मोर मोटिवेटेड कि ओके फाइन, आगे भी जाकर मैं पढ़ूंगा। क्योंकि एवरीथिंग व्हाट कम्स लाइक, इफ यू गेट द प्रेजिंग ना कि ओके समथिंग यू आर डूइंग गुड, तो आप आगे जाकर भी उस फील्ड पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू में आप बोले
कि स्कूल के बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये आज आप इन्फॉर्मेशन दिए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है स्कूल्स के बच्चों के वास्ते। जो स्कूल्स के बच्चे वीडियो देख रही हैं, जो ये इंस्पिरेशन रखती हैं, जिनका ये शौक है एक नया कुछ इनोवेशन करने का, तो मैथ्स और फिजिक्स तुमने हेल्प करता है ये सब चीज़ें, रोबोटिक्स, नए टॉयज बनाने में या फिर कुछ भी इनोवेट करने में। तो ये हमारे सज्जद साहब से आज हमने सीखने को मिला। सज्जद साहब आपका शुक्रिया कि आप जो है ना हाई लेवल के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे और फिर क्या बोलते हैं जो पीयूसी में बच्चे हैं, इनके वास्ते एक बहुत बेहतरीन मैप, रोड मैप आप हमने सुनाए। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे फॉलोअर्स जो भी शौक़ रखती, जो भी उम्मीदवार हैं एक रोबोटिक्स बनना या फिर कुछ भी इनोवेशन करने के वास्ते, ये रोड मैप जो है आप उनको फॉलो करती इंशाल्लाह। तो मोहम्मद सज्जाद, आप हमारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि एनुअल साइंस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लें। तो माशाल्लाह आप हमारे वास्ते एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार जो कि मोबाइल से भी ऑपरेट हो सकती है, वो हमारे वास्ते बना को ही। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी दो। श्योर, डेफिनेटली। सो विल स्टार्ट विद, अब जैसे बोले थे कि अब विल जस्ट सी क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज होते हैं। आई विल रिलेट टू अ ह्यूमन बॉडी, सो इससे आपको और अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो आई विल स्टार्ट विद आर्डिनो। जैसे हमारा दिमाग होता है जो हर चीज को कैलकुलेट करता है कि क्या करना है, किस टाइम पर क्या करना है, तो ये आर्डिनो है ब्रेन ऑफ दी कार, ऐसा। फिर विल कम टू दी ड्राइवर। जैसे हमारे मसल्स होते हैं ना कि अब जैसे हम आज बहुत तेज भागना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मसल्स को बहुत मतलब मसल से और बहुत पावर लेते हैं ना हम लोग, तो ये मसल जाकर ड्राइव करेगा मोटर को। मसल इज द ड्राइविंग यूनिट ऑफ द मोटर। मोटर क्या करता है, जैसे हमारे पैर है, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, लेफ्ट राइट ऐसा जाएगा। जैसे हमारे पैर होते हैं ना आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, स्टॉप करने, वैसा ही रोबोट का भी होता है मोटर। और अब जैसे हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, तो रोबोट के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं चलेगा कि हवा में चल जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैटरीज, जहाँ पे हम वोल्टेज से हम गाड़ी को आगे पीछे, वोल्टेज से ड्राइवर कनेक्ट होता है, ड्राइवर से आपको मोटर्स आगे पीछे राइट लेफ्ट मूव करने के लिए यूज होते हैं। तो मोबाइल से कंट्रोल करने की, जैसे हम सुनते हैं, आप जैसे आप मुझे बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ कान से, तो रोबोट कैसे सुनेगा? ऐसा कोई सुनने का कंपोनेंट है, ये है ब्लूटूथ कंट्रोल, ब्लूटूथ। सो कैसे हम जैसे मोबाइल से हम कमांड देंगे तो ये सुनेगा और ये रोबोट को बोलेगा कि ठीक है भाई, आगे जाना है इतना मीटर, पीछे जाना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। तो बेसिकली ये एक सिंपल जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जैसे हम यूज करते हैं, ये है ना कंपोनेंट। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल है एक कार, रोबोटिक कार का। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है। बचपन में मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार ला को दिए थे घर में। ओके। तो मैं टार्जन पिक्चर का बहुत बड़ा फैन। ओके। टार्जन वंडर कार बोल को एक पिक्चर थी। हाँ, दैट इज वेरी गुड। तो वो पिक्चर देख को मैं क्या कर रहा था, जब कार ला को दिए नहीं मैं रात को क्या कर रहा, पूरे कंपोनेंट्स से खोल को अलग अलग रख डाला था। ओके। रख डाल को ये उम्मीद से सोगा कि सुबह तक इन्हें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है बोल को। ऐसा नहीं है, वो दैट्स कम्स इन मूवीज ओनली, वो सब फ्रिक्शनल है, वो ऑटोमेटिक ऐसी चीज। बट दिस कार कैन बी डन। अगर इसमें अगर कोई चीज अगर खराब हो गई हो, तो यू कैन एनालाइज कि आप सोच सकते हो कि ये पार्ट खराब हो चुका है, तो आप रिपेयर करके वापस चला सकते हो। अब जैसे वो आपने बोला कि ऑटोमेटिक एक भूल जाए, वो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पर यू कैन असेंबल। अगर कोई मोटर खराब हो गया तो यू कैन रिप्लेस इट। अब जैसे मार्केट में भी हम कार्स लेते हैं, वो क्या एक बार दो बार चलाने में उसका अगर टूट गया तो तब दैट्स यूज एंड थ्रो। बट दिस इज नॉट, दिस कैन बी रिपेयर्ड बाय यू इटसेल्फ। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो टू अ सेपरेट मैकेनिक, जैसे हम कार मैकेनिक ले जाते हैं, ऐसा नहीं। यू कैन डीबग, यू कैन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो आप इसका प्रॉब्लम देखकर आप इसको वो सोल्यूशन ला सकते हो। थैंक यू मोहम्मद सज्जाद फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। जब आप ये प्रोजेक्ट बनाने को थे तो आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स थे। तो जो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जब आप ये प्रोजेक्ट बनाए, तो उस टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो हमारे साथ जरा शेयर करो। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस एक्चुअली। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो दे आर लाइक 5th स्टैंडर्ड, लोअर स्कूल 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड दे हुए थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, आई वाज लाइक शॉक। कुछ बच्चों को ऑलरेडी कंपोनेंट्स के बारे में पता था कि ओके भैया ये आर्डिनो है, इसका जो मेन पार्ट है, एटलीस्ट दे हैव दैट नॉलेज कि मेन पार्ट है मोटर, और मोटर गोल घूमता है। तो इट वाज अ वेरी मच गुड एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस आउट देयर विद स्टूडेंट्स, जहाँ जब मैं बना रहा था ये प्रोजेक्ट। और कमिंग विथ to give a platform to students, to these young minds, to grow more in this field of robotics. So I am planning to, and we and the PCWT robotics team is planning to have a workshop
of which will include like basics of robotics, what is robotics, whatever we have this conversations, then going advanced level. So what is sensors, what are different types of sensors, क्या क्या sensors use होते हैं और कैसे connectivity बढ़ाते हैं, और different types of boards कंट्रोल करने के लिए. You will get in deep knowledge about how this all this thing, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं. तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वर्कशॉप में इंक्लूड करेंगे. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन. जैसा वीडियो के शुरू में आप बोले नहीं कि ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग रहता है, तो माशाल्लाह ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग था और मंजे और मेरे व्यूअर्स को जो है बहुत कीमती नॉलेज मिली. और मैं आपका फिर से और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी नॉलेज जो है आप हमारे वास्ते टाइम स्पेंड कर को जो है आप ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करें. तो जो हमारे लोकेलिटी के बच्चे हैं जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं और या फिर उनका कुछ नया इनोवेशन करने का शौक है, तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, जल्दी से जल्दी जाको वो रजिस्टर करो क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही. फर्स्ट 30 कुछ जो है हमें अगले वर्कशॉप में बुलाने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड फॉर फ्यूचर अपडेट्स. If you are a school student, doesn't matter. If you are a college student, doesn't matter. If you are interested in robotics, do fill out the Google form given in the description right now, and see you soon. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ayanuddin. I am studying 5th standard. A for Arduino. Arduino is the brain of the car. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rayyan. This is a Bluetooth. Bluetooth connect to the phone. This is a battery. Battery gives power to the motors. Motors allow the wheels to go front and back side. Assalamu alaikum. My name is Hanifa Fatima. I am studying in 5th standard. ये ड्राइवर जाको मोटर को कंट्रोल करता है. सो मोटर कार को लेफ्ट राइट आगे पीछे कंट्रोल कर घुमाती है. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohammad Taib. I'm studying in Florence High School. And आज हम ये बना रहे हैं कि ये हमें एक मॉडल बना के वर्किंग कार का ये सीखने में हम ना कुछ नया इंटरेस्टेड दिखा और हमें बहुत सारे नए चीज़ें सीखने को मिले. मुझे ये नहीं लगा था कि हमें सीख सकेंगे को, मगर हमारे सज्जाद भैया जो ही उन्होंने हम ना सीखने के वास्ते ये कर को हम ना बुलाए वर्कशॉप को और हमें ये करे, उसके वास्ते हमें नए चीज़ें सीखने को मिले. और हमें जाकर रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ब्लूटूथ से फ़ोन से कनेक्ट करती हैं ईजीली और बैटरी को हमें चार्ज भी कर सकती है, चार्जेबल है. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ मोहम्मद अयान, स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. हमें आज एक वर्किंग कार बनाए. बचपन से हमें टॉयज़ ले को खेलते थे, मगर हमें ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि हमें भी एक टॉय बना सकती. बेहतर है कि हमें दुकान से ले को खेलते हैं सो टॉयज़ हमें खुद बना को खेले जा और एक्सपीरियंस भी मिलता, मेंटालिटी बढ़े और एंटरटेनमेंट भी मिलता है. मैं PCWT रोबोटिक्स टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ.